ओल्ड मिसेस किम वो एक हायर नोबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसकी रगों में बहने वाले खून का रंग जैसे गहरा नीला हो। इसी वजह से जब ओल्ड मिसेस किम, एक अनाथ लड़की, अपने माली के पली हुई बेटी के साथ चाय के टेबल शेयर करना चाहती थी तो हर कोई हैरान रह गया उनके इस विचार पर। खासकर आयु और ड्यूक तैयांग के मॉम मेड के इशारा करते ही जॉन्गकुक तुरंत अपना जगह ले लेता है। घबराहट के मारे जॉन्गकुक के गाल हल्की सी लालिमा से रंग गए थे। दूसरी तरफ ड्यूक किम तैयांग अपने एनेक्स के ऑफिस रूम में एक ज़रूरी काम कर रहा था। ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। उसने सुना कि उसके पियान से आयु आरबिश आई हुई है, लेकिन तैयांग वर्क में इतना ज़्यादा बिजी है कि अभी तक उसे आयु से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। और सच कहूँ तो आयु से मिलने का कोई इरादा भी नहीं रखता था। ड्यूक किम तैयांग जॉन्गकुक ओल्ड मिसेस किम के सामने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है। ओल्ड मिसेस किम स्माइल कर कहती है, कम एंड सिट ओवर हेयर जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, माफ़ कीजिए। यस मैडम। ओल्ड मिसेस किम कहती है, मैंने सुना है कि इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं होता है, खासकर नामचीन खानदानों प्रेस्टिजियस नोबेल फैमिली के लड़कों के लिए भी ये आसान नहीं है। डचेस ओल्ड मिसेस किम ने बात की शुरुआत की जैसे ही मेड ने जॉन्गकुक के सामने चाय का कप रखा, वो सब अंकल की वजह से हुआ है। जॉन्गकुक ने नरमी से नज़र झुकाते हुए जवाब दिया। ओल्ड मिसेस किम चाय पीते हुए कहती है, हाँ, जिसने तुम्हारी मदद की और तुम्हारा उपकार किया, तुम्हें मिस्टर वांग की मेहरबानी कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये बात याद रखना। जॉन्गकुक कहता है, जी मैम। ओल्ड मिसेस किम कहती है, तुम लोबिता की हो राइट? जॉन्गकुक कहता है, मेरी मॉम लोबिता की थी, लेकिन मेरे पिता बार्क से थे। ओल्ड मिसेस किम कहती है, बिल्कुल मेरी तरह। ड्यूक के मॉम और आयु दोनों के आंखें एक साथ बड़ी हो गई जब डचेस ओल्ड मिसेस किम के इस अजीब सा वार्ट जैसे हवा में कुछ छुपा हुआ संकेत छोड़ दिया हो। आयु मन में सोचने लगती है, सबको पता था कि डचेस ओल्ड मिसेस किम सिर्फ एक मार्क्यूस ही नहीं थी, बल्कि एम्पायर बार्क की एक लौती कजिन भी थी। उनकी मॉम लोबिता के एक रियासती खानदान से थी, एक एरिस्टोक्रेटिक लाइन से थी, एक ऐसी मर्यादा जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस जैसे किसी को एक अनाथ बच्ची से तुलना दी जाए जिसे एक साधारण परिवार में पाला गया हो। ओल्ड मिसेस किम मुस्कुराते हुए कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़ी जाचिस की ये अचानक सी बात ने जॉन्गकुक को झटका दे दिया। उसने हैरानी से अपना सिर उठाकर देखा ओल्ड मिसेस किम की तरफ। मिस्टर वंग मेरा पसंदीदा गार्डनर है, डचेस ने धीरे से कहा, और तुम उस बच्ची जैसी हो जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए मुझे तुम्हें कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट देना चाहिए। जॉन्गकुक के गालों पर शर्मिंदगी की लाली छाने लगी। उसने घबराहट में डचेस की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, ग्रीन हाउस के दरवाजे पर एक और मेहमान दिखाई दिया। आयु ने उसे देखा और तुरंत बोल पड़ी, ड्यूक किम तैयांग। तैयांग के नाम सुनते ही जॉन्गकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और उसके सीने के अंदर हार्ट जंप करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत आंखें उठाकर उस दरवाजे की तरफ देखता है। जॉन्गकुक ने जब देखा तैयांग के नीली आंखें उससे ही घूर रहा है, जॉन्गकुक और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक को जब एहसास हुआ वो क्या कर रहा है, जॉन्गकुक तुरंत ड्यूक से नज़रें हटाकर चेहरा नीचे की तरफ झुका लेता है। तैयांग अपने शांत निगाहों से अभी भी बस जॉन्गकुक के शर्म से लाल चेहरे को ही घूर रहा था। आयु फिर से कहती है, माय प्रिंस अब तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आयु की खुशी भरी आवाज़ ने सबका ध्यान खींच लिया। सबकी नज़र तुरंत उस शख्स पर जा लगी जो बड़े घमंड से टेबल के पास आकर खड़ा हुआ था। जॉन्गकुक ने तेजी से अपना सिर मोड़ा और देखा। अब तैयांग बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, हमेशा की तरह, रूप और अदाओं में सर्द और रूपक,
दोबारा उनकी आंखें मिली, लेकिन दोनों के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। बेहतरीन तरह छुपा हुआ कुछ दर्द, कुछ गुस्सा, कुछ नफरत। जोंगकुक कुछ पल तक तैयांग का सामना किया, फिर अपनी नज़र हटा ली। ड्यूक के मादर कहती है, ये बच्ची राड्स यूनिवर्सिटी में सफलता से चुनी गई है, इसलिए हम इस खुशी में उसे चाय पे ले आए हैं। तैयांग ने बस एक छोटी सी हामी भरी और आयु के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जो सीधा जोंगकुक के सामने थी। आयु तैयांग के आर्म में हाथ डालते हुए कहती है, यू आर होम अर्ली टुडे। तैयांग हर रोज़ सुबह सुबह मेंशन से निकल जाता था और देर रात को ही लौटता था, क्योंकि अब जब तैयांग के ऊपर खानदान के बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था, उसे बहुत काम करना पड़ रहा था। आयु को अरविश में 1 हफ्ता हो चुका था आए हुए, लेकिन पहली बार आज ही उसने तैयांग को शाम से पहले देखा था। तैयांग कहता है, मीटिंग समय से पहले ही ख़त्म हो गई है आज, माय लेडी। आयु सॉफ्ट टोन में कहती है, कितना अच्छा हुआ, मैं यही सोच रही थी और चिंता कर रही थी कि कहीं तुम खुद को ज़्यादा ना थका दो। ड्यूक के मॉम कहती है, आयु बिल्कुल सही कह रही है तैयांग, अपना ख्याल रखो तुम। अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो सच में समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद बातचीत का रुख धीरे धीरे तैयांग के काम और उसके फैमिली बिजनेस की तरफ मुड़ गया और जियोन जोंगकुक की प्रेजेंस जैसे एक पल में गायब सी हो गई थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जोंगकुक को एक छोटी सी राहत मिल गई। उसने अपनी ठंडी हो चुकी चाय का एक छोटा सा घूंट लिया। जोंगकुक का मन चाह रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसे पता था कि डचेस ओल्ड मिसेस किम और ड्यूक के मादर की तीखी नज़रों के सामने ऐसा करना इम्पॉसिबल है। उसने बिना आवाज़ किए अपने कप को सॉर्टर पर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई, उसका बदन एक झटके से पीछे कुर्सी से जाकर टकरा गया। तैयांग चुपचाप बैठा हुआ था। एक तरफ उसकी हंसमुख फियांसे थी, दूसरे तरफ उसकी रानी माँ, और बीच में वो खुद अपनी ठंडी कठोर आंखों से जोंगकुक को उसी तरह घूर रहा था जैसे उस दिन जब उसने बिना किसी दया के उसका दिल को कुचल दिया था और उससे अकेला छोड़ दिया था उस जंगल में। जोंगकुक ने जैसे ही दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की, उसने घबराहट में अपने हाथ तेजी से टेबल के नीचे खींच लिए। ड्यूक तैयांग कुछ देर तक आयु से बात करता रहा, फिर अपने मॉम की तरफ मुड़ा और फिर से उसी नज़र से जोंगकुक की तरफ देखा। जोंगकुक ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके पास हिम्मत नहीं थी उन आँखों में आंखें डालकर देखने की। तैयांग टेबल के नीचे से जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और जोंगकुक के जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता है, लेकिन फिर भी जोंगकुक खामोश रहता है। उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। तैयांग टेबल के नीचे से जोंगकुक के हाथ जोर से दबा रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था जैसे तैयांग की वो शरारती नज़र जोंगकुक के कपड़ों के ऊपर से ही उसके जिस्म के पार तक घुस रही हो। उस नज़र ने उसे उसी पिछले गर्मियों का दर्दनाक लम्हों की याद दिलाया और फिर पिछले रात जंगल में जो हुआ वो सब कुछ याद दिला रहा था। आयु के होने से वो यादें और भी ज़्यादा अपमान भरी लगने लगी थी। जब ड्यूक के पास अपने फियांसे हैं तो फिर वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या मैं कोई टॉय हूँ उनके लिए? जोंगकुक मन ही मन ये सब कुछ सोच रहा था और दूसरे तरफ उसे बहुत ज़्यादा पेन भी फील हो रहा था अपने दिल में ड्यूक को किसी और के साथ देखकर। लेकिन ये सब क्यों, वो ये समझ नहीं पा रहा था। शायद गलती उस ड्यूक की थी, लेकिन हमेशा तो दोषी जोंगकुक ही महसूस करता है और तैयांग हर बार ऐसा एक्ट करता है, ऐसा इनोसेंट एक्ट करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो गलत लगे। तो क्या सोचा तुमने, क्या चाहिए तुम्हें? डचेस ओल्ड मिसेस किम के सवाल ने सबका ध्यान फिर से जियोन जोंगकुक की तरफ खींच लिया। जोंगकुक ने जोर से अपने दांत कस ली, उसकी आंखों में आंसू की चमक सी आ गई। जोंगकुक अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तैयांग उतना ही कसकर उसके हाथ को और जोर से पकड़ लिया। लेकिन उसने
तुरंत अपना चेहरा ओल्ड मिसेस किम की तरफ मोड़ दिया। तैयांग की नीली आंखों की तेज़ी अभी भी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। आप मुझे पहले ही बहुत कुछ एक बहुत बड़ा उपहार दे चुके हैं मैम। जोंगकुक झूठे मूठे मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, वो मेरे लिए काफ़ी था। ओल्ड मिसेस किम कहती है, ओह तो तुम्हें वो मिल गया। जोंगकुक कहता है, जी मुझे आर्बिश में रहने की इजाज़त मिलना अंकल वांग के कॉटेज में, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। मैं ज़िंदगी भर इस एहसान को भूल नहीं पाऊँगा। हमने बस मिस्टर वांग की रिक्वेस्ट मंजूर की। ये इजाज़त मेरे लिए एक ऐसा तोहफा थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जोंगकुक ने कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम। उसने ड्यूक किम तैयांग के मॉम के लिए अपने शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूला और ड्यूक और लेडी आयु का भी। किसी न किसी तरह जोंगकुक को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था जिनसे वो अपने दिल से नफरत करता था, बजाय इस जगह से जाने की इजाज़त मांगने के। मैं आपके दिए गए एहसान को कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे आर्विश छोड़ने का वक्त आए। यही कहकर जोंगकुक उन सबके सामने झुक गया। डचेस ओल्ड मिसेस किम ने उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की सी झुकी हुई जोन जोंगकुक को। एक किम का एहसान ठुकराने काफ़ी बदतमीजी होता है, फिर भी जोंगकुक की आदत और तमीज़ ने उसे हैरान कर दिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आपसे इस स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ तेकुक ही होंगे और उनके लव स्टोरी होंगे। तो आप लोग प्लीज़ कीप सपोर्ट और स्टोरी को ज़्यादा लाइक करो, वरना आप लोग जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, कुछ नहीं है बेबी गर्ल्स, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।